मसीह आज पढ़ेंगे मत्ती लिखी सुसमाचार का 27 अध्याय 27 वचन से लेकर 44 वचन तक। जब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठा की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बाग बनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथों में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेककर उसे ठडों में उड़ाने लगा और कहा, यहूदियों का राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगा। जब वे उसका ठड़ा कर चुके तो वह बाग उस पर से ले उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़कर उसका क्रूस उठाकर ले चले। वह स्थान जहाँ पर जो गूगल अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचाकर उन्होंने पीत मिला हुआ दाखरस उसके पीने को दिया, परंतु उन्होंने चख कर पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाकर और चिट्ठियाँ डालकर उसे कपड़े बांट लिए और वह बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष उसके सिर पर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा है। जब उसके साथ डाकू और एक दाहिने और एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्होंने जानने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करने लगे थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक और शास्त्रियों और पुरानियों समेत ठड़ा कर कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सका। यह तो इजराइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह उसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। आमीन।